चंगुला के पूरा राइट थ्रू वीडियो में सड़ा हुआ मुंह, एकदम गंभीर से सड़ा हुआ मुंह। ऐसे लग रहा है किसी ने इसकी पैरों तले ज़मीन खिसकाया हुआ है। तो इतना सड़ा हुआ मुंह चंगुला के, सड़ी हुई मुंह बनाई हुई तैयबा के, किधर से बच्चों की खुशी नज़र आई? कहीं पे भी नहीं नज़र आया भाई। तो कहती है बच्चों की खुशी, तुम्हारे बच्चे तो खुशी नहीं है। ऊपर से भूत बंगला में आके ये मंजुलिका भूतों वाला वीडियोस और मूवीज़ पसंद करती है देखना। मंजुलिका, तुम कमती भूत बंगला में रहती हो जो अब तुम भूत वाला फिल्म देखोगी। तो कहती है वाह भूत बंगला, ये तेरा ही भूत बंगला दिख रहा है यहाँ पे। मिनमिनैया से इतना ज़्यादा नफरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो नौकर घोचू मिनमिनैया को मुंह लगाता है। नो वंडा तुम्हें मिनमिनैया पसंद नहीं है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, जिसको पूरी दुनिया चीख चीख के कहती है कि बिचारी है हलीमा, बिचारी है हलीमा। भाई वो बिचारी नहीं है, बड़ी अदाकारी है हलीमा, नॉट बिचारी, वो अदाकारी है। तो हलीमा सिटी में आई है। अब हलीमा को थोड़ा थोड़ा इस्लामाबाद की हवा लगने लगा है भाई। मालकिन की हरकतों पे उतर आइए तो हलीमा को गांव भेजा जाए, जल्द से जल्द भेजा जाए। इससे पहले मालकिन की माँ बन जाए हलीमा। मालकिन के माँ बन जाए बोले तो मालकिन जैसे नंगी पुंगी हो जाए हलीमा। तो ये हलीमा वो हलीमा है जो पहले पहले आई थी, थंबनेल पे आप लोग देखे होंगे, इस तरह से स्कार्फ पहनती थी। आज जब मैं वही हलीमा को देखा है, आए अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो नहीं कहते जैसा देश वैसा भेष, हलीमा के ऊपर वही असर हो गया। जैसा देश वैसा भेष वाला। अपनी फुप्पो को भी देखती है, अबाया उतार के बेच दिए। अपनी बहना मत उर्फ आंटी सास को ना, आंटी उर्फ सासू माँ को देखती है, जब देखो नंगी पुंगी घूमती रहती है। तो ये जो बिचारी है हलीमा बन गई बड़ी वाली अदाकारी। ओए ओए ए इसकी अम्मी जान कैसी हो? तो जितना चंगुला और मिनमिनैया तुमसे मैच नहीं खाते हैं, वहीं पे 2 गुना ज़्यादा एस और टिंगमुंगी तुमसे मैच खाते हैं। चकला हुआ, फैला हुआ, पकोड़े जैसे नाक, ओए ओए, घुमा घुमा के ऐठा ऐठा खुली खुली मुंह। कैसी हो इसकी माँ? बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में छोड़ी हुई दुल्हन बना के बिठाई हो। कभी उसके रजाई का ख्याल कर ले, कभी उसके खटिया चेंज कर दे, कभी उसे अच्छा बिस्तर ला के दे दे। यही रखी हो नौकरानी बना के, इसीलिए उसको उसके बंदी से छुड़वाई हो। यही प्यार है तुम्हारी माँ के लिए। अरे वाह वाह सट्टू, लेकिन तुम्हारे जो बेवकूफ़ फैमिली है उन्हें नज़र नहीं आता कि ये झूठा प्यार जो लटका रही है किस लिए है। रोज़ाना रोज़ाना बेड शीट बिछा बिछा के दिखाती है जैसे इसका घर नहीं कोई होटल है। आओ भाई आओ, होटल रूम, पर्सनल रूम। अरे भाई थोड़ा फोकस अपनी बूढ़ी माँ के रूम पे कर लो। कैसे खबाड़ खाना बना के बैठी है रूम को? इतना महंगा इतना भारी घर लिए के बैठी है, माँ ने मारा रूम के सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल पेंडू। पर्सनल रूम है, हस्बैंड के रूम नहीं है, सिर्फ मेरा रूम है, मेरा रूम है कर रही है। फिर क्यों दिखा रही हो? किसको दिखा के बुला रही हो? कितना गुनाह मिलता है इतना पर्सनल जाना रोज़ाना रोज़ाना। शर्म कर बेगैरत, खटिया दिखा रही बिछा बिछा के। आ जा, लग जा गले इधर खटिए पे, बेगैरत मनहूस। अपनी माँ पे फोकस कर थोड़ा। बुढ़िया से काम करवाती हो, बुढ़िया को नौकरानी बना के रखी हो, बुढ़िया के सोने के बिस्तर पे बिछा। जब से इस औरत का बेबी पैदा हो गया है, यानी एस बेबी, तब से नोबिता घर के दादाजी बन गया है। ऊपर तरफ तो इसकी नज़र जाती ही नहीं है, ना उसे खाना पूछना ना कुछ, बस एस बेबी दुम उठा के भाग रहा है। एस बेबी एस बेबी एस बेबी के खाना दिखाओ, क्या खिलाती हो? सबको पता है झूरा रोटी खाता एस बेबी। तुम्हारा एस बेबी को दूध भी नहीं नसीब करती हो तुम, इतनी डायन औरत है ये। सिर्फ और सिर्फ उसको झूरा रोटी देते हैं लोग, ना मीट देते हैं ना दूध देते हैं। जितना दिन के वो डोगी है अब तक तो वो अच्छा खासा जवान हो जाता, ये साइज़ की नहीं है, बहुत हाल ही बड़ा होता है वो। तो कुरकुरे प्रमोट कर रही थी बैठी बैठी, ये एस बेबी करने से तुम उसकी माँ नहीं साबित हो रही हो। और तो जो तुम घोचू के साथ हरकत कर रही हो ना, जितने सब्सक्राइबर्स बचे वो भी भाग जाएंगे। और जो तेरा औलाद है और तेरी बेटी है ना,
ये तो बेटियां तो सीख रहे हैं कि घर में जो शादी करके जिसके साथ निकाह करेंगे उसके डोगी कैसे बनाना है, इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और लड़का अपने बाप की इज्जत ही नहीं करेगा। माँ क्या डोगी, माँ का पालतू। तो उसकी थोड़ा बहुत जो बचा है वो ये औरत ख़त्म कर देगी बच्चों के सामने। बढ़िया, ये एस बेबी की माँ, एस बेबी सिर्फ दिखावटी है। मेरा बेबी इतना समझदार कैसे हो गया? एस एस समझदार हो गया। एस सब तेरे बेबी है, सबसे तू प्यार से बात करती है, छोड़ के घोचू को कर तू निवाला तक गिनती है, गिन के डांटती है, 4 बातें सुनवाती है। ए मेरा बेबी समझदार हो गया है। बेबी को भेस पसंद है, गाना सुनी होगी, बेबी को भेस पसंद है। तू भेस है, बेबी को पसंद है। तो बेबी के समझदारी के पीछे का यही राज है मैडम जी। बिन मांगे भैंस मम्मा मिली है उसे। तो बेबी को भैंस पसंद है, गाना सुना करो। आजकल बड़ा गानों के रिएक्शन देती है वीडियो पे, ये वाला दे दिया करो बेबी बोल के। आज तो वो वाला राज की पर्दा फास्ट हो गई कि घोचू सोता कहाँ है। सट्टू तुम इतना प्यार मुझसे करती हो, मैंने उसे पीले दांत बोला, तुमने उसको भेज के दांत ही साफ करा दिया। मैंने उसको जेमन सेपट बोला, तुमने उसे जेमन सेपट का दर्जा दे दिया। क्यों करती हो ऐसा? तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम्हारी फूल बेइज्जती ये बंदा रोकता है अपने कंधों पे। अरे तुम्हारे नाजायज़ों को अपने नाम का टेक दिया हुआ है कि मैं इनका बाप हूँ। कम से कम उसकी इज्जत तो कर लो बेगैरत औरत। शायद तुम्हारे ख़ानदान में कहीं नहीं लिखा है अपने अपने हस्बैंड की इज्जत करो ना, हस्बैंड के साथ ही कैसे रहना है। तभी तुम्हारी माँ यही करके बैठी है ना, कुत्ता बना बना के छोड़ के भाग जाती है। और वही तुम कर नहीं पा रही हो। अब यूट्यूब फैमिली तुम्हें बुज्जे मारेंगे, तो इसे कुत्ता बना बना के इसको सज़ा दी रही है। गोचू को ये सज़ा ही दी रही है, सज़ाए मौत नहीं, सज़ाए डोगी दे रही है। मेरा गला के लिए माजरत है, मेरा गला बैठा हुआ है एकदम से, लेकिन धुलाई तो करना पड़ता है ना। तो लड़की लोग वीडियो से पहले चलोगे अम्मी के घर मेरे साथ, तैयार रहना। अम्मी के घर बहुत दूर है, पहले से तैयारी बना लेना, बहुत दूर लेके जाऊंगी आप लोगों को मम्मी से मिलवाने। तो भाई मैं घर में बहुत बोलती हूँ, बहुत काम हो जाता है मेरे पास। अभी मैं फ्री बैठी थी और मैंने बोला चलो एक रिएक्शन वीडियो बना ही देते। कल बनाई थी, आज दिन में डाली हूँ, अभी बना रही हूँ, मैं रात तक डाल ही दूँगी, वरना पड़ा रह जाता है ऐसे, फिर मैं भूल भी जाती हूँ डालना। तो ये वाला मैं तुम लोग को आज दिखा के ही सुलाऊंगी। तो सट्टू के वीडियो का टाइटल है बच्चों की खुशी। भाई तूने अपने बच्चों की खुशी से के कारण क्या क्या नहीं किया तुमने। अपने बंदे को गोचू से गौशाला बना दिया, उसके पेट को पता नहीं कितने गाय भैंस के बच्चे पाल के बैठा पेटवा में। एक तो इधर उधर भगाता है उसको, फिर उसके खाने के लिए बोलती रहती है कि बहुत खाता बहुत खाता बहुत खाता, रोज़ाना उसे खाने के लिए वीडियो पे ही बोलती है। कैसी औरत हो रही तुम। मैं सच बताऊँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, जितना मुझे अल्लाह ताला इस बात का सिर्फ गवाह है या मेरा हस्बैंड है, जितना मुझे ना खुशी नहीं है जाने की, मैं आफ्टर 7 ईयर्स अपने अम्मी से मिलूँगी, जितना मुझे जाने की खुशी नहीं है ना, उसके 2 गुना मुझे जाने का गम है। क्योंकि मेरा हस्बैंड यहाँ पे रहेगा ना, और मेरा हस्बैंड ही इज़ मोर देन अ बेस्ट फ्रेंड टू मी, और इसलिए मुझे जाने के लिए बड़ा गम है। मैंने उसको बता दिया है, इतने दिन बाद अगर तुम नहीं आओगे, मैं कसम खाती हूँ, मैं उमैज़ा तो स्कूल जाएगी, उमैज़ा को अम्मी के लेके छोड़ के मैं आके बैठ जाऊँगी, याद करना। कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं आ जाऊँगा। उसे पता है जब भी मैं गुस्से में आऊँगी तो फिर उसकी तो बैंड ही बजाऊँगी ना। तो डरता है बंदों को डरा के रखना पड़ता है यार, थोड़ा मोड़ा चलता है ना। ये तो गुच्चू को खाने पे भी पाबंदी लगाती है। तो कहती है मेरे बच्चों की खुशी। अरे भाई अब तूने अपने बंदे के लौड़े लगा दी बच्चों की खुशी पाते पाते। फिर 1 सेकंड मैरिज में भान दिया उसको, रात दिन हाउस 1 2 कर करके दौड़ा लगाता, सुबह शाम भागता रहता, इधर से उधर उधर से इधर। भागते में कितना चीज़ मिस हो जाता, तुम पेल जाती हो अकेली, फिर भी उस पर इल्ज़ाम लगा दी कि भैंस हो गया खा खा के। बहुत खाता है, मिस नहीं करता है। कैसी औरत है यार तुम। मैं सच बताऊँ, ये मीठी रोटी कभी कभी एट टाइम्स मन करता है खाने को। मैं तो ऐसे नहीं बनाती हूँ, घर में जो मलाई वगैरह होता है ना, उसमें ये ब्राउन आटा मतलब गंदम, अरे आटा सब तो गंदम है ना, मैदा नहीं आटा, उसमें गूंद के मलाई में थोड़ा सा नमक डाल के गूंद के 10-15 मिनट रख दो, एकदम से आटा ब्रेड वाला हो जाता है, ब्रेड वाली टेस्ट के।
बस गोल गोल बना के उसके अंदर चीनी डाल के बेल के। मैं तो ऐसे झूरे खाती हूँ, ये लोग घी लगा के खाते हैं। ये वाला कभी कभार हफ्ता में एक रोज़ तो हमारे घर बन ही जाता है, लेकिन मेरे लिए नहीं बनता है, मेरी लड़की के लिए नहीं बनता, मेरे बंदे के लिए बनता है, क्योंकि उसके फेवरेट है। और ये अपने बंदे को खिला के कितना ताने मार रही थी। मैं ये वाला बनाती भी उसी के लिए हूँ, क्योंकि उसकी फेवरेट है। अगर एक दिन पुराना मलाई तुम डब्बा में बाहर रख दो, लाइक उसे फेमिनेंट होने के लिए ना रख दो, तो वो ब्रेड वाला ईस्ट के जैसे काम करता है, बड़ा टेस्ट आता है उसमें। ख़राब तो नहीं होता है, लेकिन दही दही की खुशबू हो जाती है और एकदम ईस्ट वाला काम करने लगता है। पता नहीं आप लोग को पता रहा कि नहीं, मैंने बोला बता देती हूँ। तो मैडम के झूठ 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 भरी भरी कूद कूद के झूठ, वो बोरिंग सा ब्लॉग। फिर कहती है कल रात में एस को लेके गई भाई। भाई वो तेरे करोड़ों का जायदाद थे, ये करोड़ों के जायदाद लेके क्यों बाहर जाती हो? कहती है ऐसे भाग रहा था, ऐसे भगाया मुझे मैंने, लेकिन उसके रस्सी नहीं छोड़ा। अरे काहे छोड़ियो भाई, करोड़ों लाखों के नुकसान करवाना है, तुम तो इसे लाखों में बेचने के लिए वेट कर रही हो। तो लोगों ने इसे काफ़ी बार पूछा है, जब तुमने एस का घर बनाया है तो वो आगे घर के क्या कर रहा हूँ, घर में क्यों नहीं रखते हो ना, घर में रहमत के फरिश्ते भी नहीं आएंगे, ये वाला सवाल करते लोग। तो मैं बता देती हूँ, आज मुझे कमेंट आया था, मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर की, मैं उसके नाम देख के आती हूँ। तो हाँ, लीना नाम के आईडी था कि आइस के घर में गोचू सोएगा। बिल्कुल सही बोल रही है, आइस के घर बनवाई भी इसीलिए। ये हम लोग की कितना बातें मानती है, मेरा तो बड़ा मानती है। गोचू को मैं पीला दांत बोलती थी, इसने उसके मार वार के दांत साफ करवा दी, चमकवा दी। हम लोग इसे जेमन सेपट बोल रहे हैं, उसके लिए घर बना ली, जेमन सेपट पलेगा घर के बाहर। तो सट्टू तुम इतना प्यार करती हो मुझसे, मेरी सारी बातें मानती हो, अब उसे जेमन सेपट बना के बाहर ही रखोगे कहाँ? तो तुम घोचू के क्या दर्जा देती हो यार, तुम्हारा बंदा है वो। अरे ये वही बंदा है जो तुम्हारी नाजायज़ों को अपना टेक दे के बैठा है, बेगैरत हरामखोरी। तो ये औरत कहती है कि जिसके पास मैं बेडशीट बनवाने जाती हूँ, वो रोज़ाना डिमांड्स करता है कि मेरे वीडियो बनाओ, लंबा बनाओ, मेरी पूरी वीडियो मेरे दुकान पे उतार दो। मतलब दुकान के प्रमोशन चाहता है ना। तो जब वो तुम्हें डिस्काउंट देता है, तुम्हारे सस्ते में काम बना देता है, तुम्हारे जो मतलब उसूलों पे खड़े उतरता है, तो तुम क्यों नहीं करके दे देती उसके हिसाब से? एक वीडियो बना दे, उतार दे अपनी कब्रिस्तान पे एक वीडियो अच्छा खासा। लेकिन नहीं, वो सस्ता में इसीलिए तुम्हें देता है बना के चीज़ें, और तुम जैसी बोलती हो वैसा बना के देता है, इसलिए कि तुम उसके प्रमोशन करोगे। तुम्हारा एक दिन तुम अपने झूठ से बच जाओगे, एक ब्लॉग उसके दुकान पे अगर बना दोगे। तो इससे अभी तक पता ही नहीं चला कि दुकान वाला चाहता क्या है। रोज़ाना वही बात करता है दुकान वाला, तुम्हें तो नहीं चाहता है, तुम्हारी जलवे देख के तो नहीं तड़प रहा होता है। तो मैडम बना दो ना एक वीडियो, उसके नाम उतार दो ना एक। तो वहीं पे तुम्हारी बेटियों के कपड़े पूरा घायल होता है। अब अल्लाह जाने कैसे घायल होता है, काम धाम तो उनसे होती नहीं है, हालिमा करती है काम। कभी टिंग मुंगी के पूरा कपड़ा घायल होता है, कभी मिनमिनिया के घायल होता है। घर में तुम्हारे तो पसीना भी नहीं आता, एयर कौन जो चलता रहता 24 घंटे। VIP सेवी साला घर है तुम लोग के, तब भी बेटियां पसीना में घायल होती हैं। सोचने की बात है यार, गजब। अमीर माँ ने अपनी बेटियों की खुशी नहीं खरीद पाई। जब यह हाल है, तुम अपनी बेटियों को वेस्ट खरीद के दिया करो, अंदर पहना दिया करो। तुम्हारे घर में एयर कौन चलता रहता है, अंदर से बनियानी पहना दे, ऊपर से टी-शर्ट पहनाया करो, तो कि पसीना भारी नहीं नज़र आए। लेकिन वो पसीना नहीं होता है, तुम्हारी बेटियां कपड़ा घायल करके रखे रहते हैं। अब अल्लाह जाने इसका क्या तमाशा करते रहते हैं कि कपड़े घायल रहता है उनके हमेशा। सब लोग हलीमा पे इतना तरस खा रहे हैं कि बेचारी है हलीमा, बेचारी है हलीमा। वो कोई बेचारी नहीं है, इसकी बहन है हलीमा। तो भाई हलीमा, ये दोनों माँ बेटी बरखुल्ली को देख देख के अपना बाल खोल के घूमने लगती है। अब आजकल बाल खोल के रहती है, इनके चक्कर में सीख गई है बाल खोल के रहने वाला। इसकी बेटी को देखती होगी ना, खुली खुली बाल लेके बैठी रहती है। तो भाई ये बेचारी नहीं है हलीमा, बड़ी अदाकारी है हलीमा। टाइटल जो तुम लगाती हो थोड़ा सोच समझ के लगा लेती। लिखी है बच्चों की खुशी,
चंगुला के सड़ा हुआ, भुजा हुआ, भुना हुआ, जला हुआ मुंह से पता चल गया कितनी खुशी है। हाय हाय, तुम्हारी तो बच्चों की खुशी ही भर गई इस घर में आके। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।